कल्पना कीजिए, भारत के किसी वीरान किले में या हिमालय की किसी गुमनाम गुफा में एक व्यक्ति पिछले 5000 सालों से भटक रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आत्मा पर एक भयानक बोझ है और जिसके शरीर पर एक ऐसा घाव है जो कभी नहीं भरता। उसे मौत चाहिए, पर मौत उसे मिलती नहीं। उसे शांति चाहिए, पर शांति उससे कोसों दूर है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि महाभारत के उस सबसे बड़े रहस्य की नींव है जो आज भी लोगों के मन में डर और जिज्ञासा पैदा करता है। वो एक महान योद्धा का पुत्र था। वो एक अपराजेय महारथी था। उसका नाम है अश्वत्थामा। क्या भगवान कृष्ण का दिया हुआ श्राप आज भी असर में है? क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? आइए, आज इस रहस्य की परतों को खोलते हैं और उस रात की सच्चाई जानते हैं जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। अश्वत्थामा कोई साधारण योद्धा नहीं था। वो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, जिसे स्वयं भगवान शिव के वरदान से अमृतत्व का एक अंश प्राप्त था। उसके माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी जो उसे दैत्यों, शस्त्रों, बीमारियों और भूख प्यास से बचाती थी। वो पराक्रमी था, तेजस्वी था, लेकिन उसके अंदर दो चीजें थीं: अपने पिता के लिए अपार सम्मान और अपने वंश पर अटूट अहंकार। और यही अहंकार महाभारत के युद्ध में उसके पतन का कारण बना। जब पांडवों ने छल से गुरु द्रोण का वध कर दिया तो अश्वत्थामा के अंदर प्रतिशोध की आग भड़क उठी। उसके पिता की मृत्यु ने उसके विवेक को जलाकर राख कर दिया। वो भूल गया कि वो एक गुरु का पुत्र है। वो भूल गया कि धर्म क्या है। उसके मन में सिर्फ एक ही इच्छा बची थी: पांडव वंश का सर्वनाश। युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव जीत चुके थे। कौरव सेना का अंतिम सेनापति दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उस रात घायल दुर्योधन के पास 3 योद्धा बचे थे: कृपाचार्य, कृतवर्मा और क्रोध में जलता हुआ अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को वचन दिया, हे राजन, मैं आज रात पांडवों के शिविर में जाऊंगा और उनका सिर काटकर आपके चरणों में लाऊंगा। उस रात अश्वत्थामा ने वो किया जिसे इतिहास का सबसे बड़ा अधर्म माना जाता है। वो चुपके से पांडवों के शिविर में घुस गया। वहां उसने सो रहे धृष्टद्युम्न, शिखंडी और अन्य पांचाल योद्धाओं का बेरहमी से वध कर दिया। लेकिन उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। उसकी नजरें उन 5 सो रहे बालकों पर पड़ी जिन्हें उसने गलती से 5 पांडव समझ लिया। वो द्रौपदी के 5 पुत्र थे, उपपांडव। अश्वत्थामा ने एक एक करके उन 5 निर्दोष बालकों का भी वध कर दिया। उसने धर्म की सारी सीमाएं तोड़ दी। जब सुबह हुई और ये खबर पांडवों तक पहुंची तो चारों ओर हाहाकार मच गया। द्रौपदी का विलाप सुनकर पत्थर भी पिघल गए। क्रोधित पांडव भगवान कृष्ण के साथ अश्वत्थामा को ढूंढने निकले। जब उनका सामना हुआ तो डरकर अश्वत्थामा ने अपने अंतिम और सबसे विनाशकारी अस्त्र का प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र। उसने उस ब्रह्मास्त्र को पांडव वंश के अंतिम चिराग को बुझाने के लिए चला दिया, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण का धैर्य टूट गया। उन्होंने अपने योग्य बल से उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु परीक्षित की रक्षा की। और फिर वो अश्वत्थामा की ओर मुड़े। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का सारा न्याय था। कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा, तुमने जो पाप किया है उसकी क्षमा किसी भी लोक में नहीं है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम 3000 वर्षों तक, जिसे कलयुग के अंत तक माना जाता है, इस धरती पर अकेले भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर से पीप और लहू की दुर्गंध आएगी। तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे। तुम जंगलों और वीरान जगहों पर रहोगे, बिना किसी प्रेम, बिना किसी संवाद के। तुम मृत्यु की भीख मांगोगे, पर तुम्हें मृत्यु भी प्राप्त नहीं होगी। इतना कहकर भगवान कृष्ण ने अपने तेज से अश्वत्थामा के मस्तक पर लगी मणि को निकाल लिया। वो मणि जो उसका कवच थी, अब नहीं रही। उसकी जगह रह गया एक घाव जो अनंत काल तक रिश्ता रहेगा। ये कहानी 5000 साल पहले खत्म हो जानी चाहिए थी, पर क्या वाकई ऐसा हुआ? भारत में आज भी कई ऐसी जगहें हैं जहां लोगों का मानना है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। मध्य प्रदेश का असीरगढ़ का किला। यहाँ के स्थानीय लोगों का दावा है कि किले में स्थित शिव मंदिर में हर सुबह कोई अदृश्य शक्ति ताजे फूल और हल्दी चढ़ाकर चली जाती है। उनका मानना है कि ये कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा है, जो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए आज भी भगवान शिव की पूजा करता है। गुजरात से लेकर नर्मदा नदी के तट तक और हिमालय की पहाड़ियों तक कई लोगों ने एक लंबे, विशालकाय व्यक्ति को देखने का दावा किया है, जिसके माथे से खून रिसता है और जो किसी से बात नहीं करता।
क्या ये सिर्फ लोक कथाएं हैं या इन दावों में कोई सच्चाई है? विज्ञान इसे नहीं मानता, पर भक्ति और आस्था की दुनिया में ये रहस्य आज भी जीवित है। अश्वत्थामा जीवित है या नहीं, ये एक अंतहीन बहस है, लेकिन उसकी कहानी एक चेतावनी है, एक सबक है जो आज कलयुग में पहले से भी ज्यादा जरूरी है। ये कहानी है अहंकार और क्रोध के भयानक परिणाम की। ये हमें सिखाती है कि शक्ति का गलत इस्तेमाल आपको अमर तो बना सकता है, पर वो अमरता एक वरदान नहीं बल्कि एक श्राप बन जाती है। अश्वत्थामा का श्राप हमें याद दिलाता है कि कर्म का फल अटल है। इससे कोई नहीं बच सकता, चाहे वो किसी देवता का पुत्र ही क्यों ना हो। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या अश्वत्थामा का श्राप एक सच्चाई है या सिर्फ एक कहानी जो हमें धर्म का मार्ग दिखाती है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही भक्ति और रहस्य से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए भक्त संघ भगवान को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।